Good morning class. Today I will be teaching you about banking sector. This is one of the important sector in economics. So we can relate banking sector with industrial sector. First of all, we need to understand what actually banking sector is. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें why do we need a bank? सबसे पहली बात, हमें बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बैंक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। सपोज़ एक एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहूँगा इसको। सपोज़ दो पर्सन्स है, पर्सन ए है या पर्सन एक्स है और पर्सन वाई है। पर्सन वाई, पर्सन एक्स क्या करता है? ये रिच पर्सन है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फॉर एग्जाम्पल करोड़ रुपीज़ इसके पास है, ठीक। लेकिन अब जो पैसा इसके पास है, रिच पर्सन के पास जितना भी पैसा है, इसको क्या रहता है, इसका टेंशन रहता है। टेंशन ये रहता है कि एक तो ये पैसा जितना भी इसके पास, फॉर एग्जाम्पल इसके पास 10 लाख रुपीज़ है, ये 10 लाख रुपीज़ ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, जितना इसके पास है उतना ही रहेगा, ठीक। दूसरा, इसको प्रॉब्लम क्या है? इन पैसों से चोरी होने का खतरा है, थेफ्ट, ये प्रॉब्लम है इसको, ठीक। तीसरी बात, ये इस पैसे को क्या करना चाहता है? सेफ रखना चाहता है, सेफ रखना चाहता है और इन पैसों को क्या करना चाहता है? ग्रो करना चाहता है। इसका मतलब यही, एक इसके पास 10 लाख तो है, लेकिन अब इसको खतरा है, इसको चोरी होने का, घर पे तो नहीं रखेगा, या कोई भी डिजास्टर होता है तो उन पैसों को लेकर नहीं जाएगा। उस टाइम इन पैसों का क्या हो जाएगा? इसको जो भी इसने कमाई की होगी, उसके बाद क्या होता है? सेफ्टी नहीं मिलती है। दूसरा पर्सन हम लेंगे, ये पुअर पर्सन है, पुअर पर्सन। ये पुअर पर्सन क्या, इसको क्या करना है? इसको यही चाहता है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसके पास क्या चाहिए? फाइनेंस ही चाहिए, ठीक। तो पैसा इसको चाहिए, तो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसके पास पैसा होना चाहिए। अगर ये काम करेगा, ये बोल रहा है कि सपोज ये अप्रोच कर रहा है पर्सन ए को, पर्सन एक्स के पास जा रहा है, ये बोल रहा है पर्सन एक्स को कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप मुझे क्या करो, आप मुझे कुछ पैसे इसमें दो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। पर्सन एक्स क्या बोलेगा इसको? ये बोलेगा इसको कि नहीं, मैं आपको क्यों पैसा दूं, मैं आपको नहीं जानता हूं, ठीक। सपोज अगर जानता भी होगा तब भी ये इसको बोलेगा, क्या गारंटी है अगर मैं आपको अभी 5 लाख दे रहा हूं या 4 लाख, आप मुझे वापस दोगे, ठीक। तो इसका मतलब ये इसको डेफिनेटली पैसा नहीं देगा। अब ये क्या करेगा? बिजनेस तो स्टार्ट करना है इसको, लेकिन इसको भी जो है पैसों को सेफ रखना है कहीं ना कहीं पर, इसको पैसों को जो है ग्रो तो करना है इसको। तो इसलिए क्या हुआ, इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो किसने निकाला है? बैंकिंग सेक्टर जो है इसका ओरिजिन हुआ है। इसलिए इन्हीं सब रीजंस के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैंकिंग सेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ी। अब देखो क्या हो जाएगा। बैंक ए, बी, सी, डी, डिफरेंट बैंक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर बैंक की बात करेंगे, HDFC की बात करेंगे, ICICI की बात करेंगे, डिफरेंट बैंक्स हैं यहाँ पर, ठीक। अब पर्सन ए क्या करेगा? सपोज पर्सन एक्स जो है, सपोज ये कोई भी ये जो लोन देता है, ठीक, लोन जो ये देता है, सपोज ये 10% पे देता है, ये 15% पे लोन देता है, और ये जो है लोन अगर किसी को इसको देना है, ये 5% पे देता है, और सपोज ये 7% पे देगा, ठीक। जब किसी को भी लोन देना है, ये डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स पे है, ठीक। लेकिन ए जो है ये ऑफर कर रहा है, ये ऑफर जो कर रहा है ये 8% पे ऑफर करेगा। पर्सन एक्स को बोलेगा आप मेरे बैंक में पैसा रखो, मैं आपको 8% पे क्या करूंगा, आपको इंटरेस्ट उस पर दे दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से आपका मनी बढ़ेगा। बी बोल रहा है नहीं, मैं आपको क्या करूंगा, 12% के इंटरेस्ट पे ऑफर करेगा। बी ऑफर करेगा पर्सन एक्स को कि 12% पे। सी जो है ये इसको ऑफर करेगा 10 पे नहीं, क्योंकि अगर ये 5 पे उसको दे रहा है तो उससे कम में ऑफर करेगा उसको,
डेफिनेटली तब, क्योंकि उसको मार्जिन भी तो बनाना है, अपना प्रॉफिट भी तो बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर ये सपोज बोल रहा है इसको कि मैं आपको क्या करूँगा, 2% इंटरेस्ट रेट पे मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप मेरे बैंक में पैसे रखो। डी बोल रहा है आप एक काम करो, आप यहाँ पर 3% पे आपको मिलेगा। अब मुझे ये बोलो, पर्सन एक्स इन बैंक्स में से किसके साथ, ये पर्सन एक्स के लिए ऑफर है और ये पर्सन बी के लिए ये जो है ऑफर है, तो पर्सन एक्स किस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेगा? बी बैंक। बैंक बी में, क्यों? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज अगर पर्सन एक्स जो है वो 10,000 सपोज बैंक में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक में जो अपना पैसा सेफ रखता है, तो इसको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? एक तो इसको 10% मिलेगा, 1000 हो गया, ठीक, और इसको कितना मिलेगा, 200 और मिलेगा। इसका मतलब 1200 इसको इंटरेस्ट मिलेगा और अपना भी जो है 1200 इसको मिलेगा टोटल। ठीक, 12,000 इसको कहां से मिलेगा? बैंक से। यहां तक ठीक है। ठीक, ये डायरेक्टली सीधे जाएगा यहां पर बी के पास। अब लेकिन अब पर्सन एक्स है, ये किसको अप्रोच करेगा? सर ये सी को अप्रोच करेगा। क्यों? सी जो है लेस इंटरेस्ट रेट पे इसको एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन क्या इसको पर्सन बैंक सी लोन देगा? बैंक सी क्या इसको लोन देगा? अगर ये बैंक सी के पास, देखो ये ए के पास भी आ जाएगा, ये बी के पास भी आ जाएगा, ये सी के पास भी आ जाएगा, ये डी के पास भी जाएगा। डेफिनेटली पहले ये अप्रोच किसको करेगा? बैंक सी को, क्योंकि इसको कम इंटरेस्ट रेट पे इसको फिर वापस पे करना है। ठीक, तो बैंक सी के पास जाएगा, लेकिन सी के पास यहाँ पर जो है अभी इसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, तो ये कहाँ से इसको दे पाएगा? ये इसको पैसा नहीं देगा। ठीक, उसके बाद जो है ये किसके पास जाएगा? ये इसके पास भी ट्राई करेगा, ये इसके पास भी ट्राई करेगा। डेफिनेटली लास्ट में किसके पास पहुंच जाएगा? बैंक बी के पास। बैंक बी जो है ये इसको एनी हाउ पैसा देगा ही देगा। फाइनेंशियली साउंड भी है, एक फाइनेंशियल, वेरी गुड, इसको फाइनेंशियली साउंड भी है। दूसरा, इसने इसके पास पर्सन एक्स से पैसा जो लिया है उसको भी तो वापस देना है विद इंटरेस्ट के साथ, अपना मार्जिन भी तो कमाना है। तो डेफिनेटली पर्सन बी जो है इसको लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये लोन जो होगा ये हायर इंटरेस्ट रेट पे होगा। तो दैट मींस अब देखो बैंक तो बना, यहाँ पर बैंक ने जो भी मैंने अब प्रॉब्लम्स बताई उनका सोल्यूशन किसने निकाला है? बैंक ने निकाला। लेकिन बैंक का क्या फायदा होगा इसमें से? बैंक का फायदा होगा 15% उसने उसको दिया। वेरी गुड, 15% यहाँ से, 12% पे इसको, 12% यहाँ से, 3% इसको अपना फायदा मिलेगा, 3% जो है वो इसको प्रॉफिट अपना मिल जाएगा। तो ये बैंक जो है प्रॉफिट पे काम करता है, और वो बैंक जो प्रॉफिट पे काम कर रहा है, जिसको प्रॉफिट मिलता है और अपना बिजनेस एक्सपेंड करता है, उस बैंक को हम नाम देते हैं कन्वेंशनल बैंक। कन्वेंशनल बैंक, अगर कोई बोलेगा व्हाट इज कन्वेंशनल बैंक, एक ऐसा बैंक जो किस पे काम करता है? प्रॉफिट पे काम करता है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन अगर इसी बैंक को हम रिलेट करेंगे वर्ल्ड में, अगर बैंक की बात करेंगे वर्ल्ड में, एक और बैंक एक देखो, उसको बोलते हैं इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक जो है ये इंटरेस्ट पे काम नहीं करता है। ये क्या करता है? ये इंटरेस्ट पे काम नहीं करता है, इंटरेस्ट पे काम नहीं करता है। ये किस पे फिर काम करता है? ये गिफ्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोज आप में से कोई भी स्टूडेंट, उसको कोई घर खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल हाउस खरीदना है, पर्सन एक्स जो है इसको घर खरीदना है और पर्सन वाई जो है, पर्सन एक्स क्या करेगा? ये बैंक के पास जाएगा, जैसे सऊदी अरबिया में होता है, यूएई में होता है, इस्लामिक कंट्रीज में जो होता है, वो पर्सन एक्स क्या करेगा? ये बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा मुझे एक घर चाहिए, बैंक इसको बोलेगा ठीक है, बोलेगा मुझे 1 करोड़ का बैंक चाहिए, सॉरी 1 करोड़ का हाउस चाहिए, घर चाहिए मुझे। ठीक, हाँ मुझे इसकी वर्थ ये होनी चाहिए। ठीक, लेकिन बैंक क्या करेगा? ये इसके लिए बोलेगा ठीक है मैं आपको घर खरीद कर दूंगा, यहाँ गाड़ी खरीद कर दूंगा, लेकिन वो 80 लाख का घर इसको दे देगा। अब बैंक तो नहीं बोलेगा ये 80 लाख का है, बैंक इसको अब तो बैंक को पता है ये मुझे 1 करोड़ पे करेगा। ठीक है, लेकिन ये इसको क्या खरीद कर देगा? 80 लाख का। बीच में जो 20 लाख किसका फायदा हुआ? बैंक का फायदा हुआ। लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो बैंक ने कितना खुद दिया पैसा? 80 लाख किसको? घर वाले को, घर खरीदने के लिए, वो घर इसको मिला, ये कितना प्रोवाइड करेगा? 1 करोड़। लेकिन ये इसको इंटरेस्ट पे बेस पे नहीं, ये इस 1 करोड़ को क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब EMI में। ठीक है, ये इसको EMI में 1 करोड़ को EMI में ब्रेक करेगा, सपोज 1 लाख करके 1 करोड़ जो है
जो है वो 10 महीने में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स करेगा। हाँ एक्स करेगा, लेकिन इसको कितना देना है, इसको 80 लाख इसको देना है। अब लेकिन अब यहाँ पर जो है बैंक को यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ, 20 लाख का फ़ायदा हुआ। लेकिन अब जो 20 लाख का फ़ायदा हुआ, उस 20 लाख में से क्या करेगा, जिस पर्सन से इसने घर लिया है सपोज, ठीक है, उसको भी यहाँ पर जो बाकी इसको बचा होगा, फॉर एग्जांपल 10 लाख इसको इसमें से फॉर एग्जांपल इसको देना पड़ेगा, इसको 10 लाख एक्स्ट्रा जिसने इसको घर दिया है। तो 20 लाख इसको मिला है, लेकिन 10 लाख चाहता है कि मैं इसको कुछ दूँ, लेकिन ये पैसा इसको नहीं देगा, ये इसको क्या करेगा, कुछ गिफ्ट देगा, कोई कार देगा या और कोई चीज़ दे देगा। इसीलिए बैंक जो होता है इस्लामिक बैंक, वो किस पे काम करता है, वो ना EMI पे नहीं, वो इंटरेस्ट पे काम नहीं करता है, वो गिफ्ट्स पे नहीं। तो बैंक इसको पैसे देता है सीधे 1 करोड़, बोलते कि ये लो 1 करोड़ खुद खरीद लो घर, लेकिन बैंक इसको क्या करे, घर ही खरीद कर देता है, ठीक, घर खरीद कर देता है। फिर जितना उसका अमाउंट होगा उस घर का, उसको पैसों में इसको EMI में डिवाइड करके फिर इसको ये जो होता है बैंक को ये पैसा वापस देता है। और ये बैंक क्या करता है, ये किस जितने महीनों में देगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इसने उन सारे पैसों को EMI में रखा है सीधे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। और जिस ये पर्सन वाई था, इसने क्या किया था, इसने ये 80 लाख बैंक को दिया था ना रखने के लिए। ये 80 लाख बैंक के पास कैसा है, ये पर्सन वाई था जिसने इसको दिया था। यही 80 लाख का घर इसने खरीदा है, लेकिन इसने इसको बोला ये कितने का है, 1 करोड़ का। बाकी कितना बचा मार्जिन, 20 लाख। ये 20 लाख में से 10 लाख सपोज खुद को रखता है, ये 15 लाख बचा कितना, 5 लाख। अब ये इसको 5 लाख अगर देगा सीधे, तो इसका मतलब ये तो इंटरेस्ट बन गया ना, इसको इंटरेस्ट पे करे, लेकिन इसको इंटरेस्ट नहीं, ये बोलता है इसको आपको कौन सा चीज़ ज़रूरत है, गाड़ी लेना है, फ्रिज लेना, वॉशिंग मशीन है, वो इसको वो खरीद कर देता है। वो कार जो है वो एज ए गिफ्ट बन जाता है। और ये हाउस जो इसको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इसको एज ए गिफ्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से इस्लामिक बैंक काम करता है, इंटरेस्ट पे काम नहीं करता। यहाँ तक थोड़ा सा ये था कि इम्पोर्टेंट बैंक की नीड क्या है, वाई डू वी नीड ए बैंक। उसके बाद डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं बैंक में हमारे पास, यहाँ तक आया समझे। हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। सपोज आपने सुना होगा सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक, और फिक्स्ड अकाउंट होता है, ठीक। इन अकाउंट्स का हम थोड़ा सा देखेंगे, बैंकिंग अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम आगे देखें क्या हो जाएगा। देखो बैंकिंग के साथ ये टाइप्स ऑफ अकाउंट, तीन अकाउंट्स हमारे पास होते हैं। एक सब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो होता है सेविंग अकाउंट, सबके पास ये होता है सेविंग अकाउंट। हमारे पास क्या होता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, वेरी गुड, करंट अकाउंट भी होता है और फिक्स्ड भी होता है हमारे पास, जिसको FD हम बोलते हैं, इसको FD बोलते हैं। देखो डिफरेंस क्या है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और FD। हाँ, सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, डिफरेंस क्या है, तीनों में फर्क क्या है। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कोई भी पर्सन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, ठीक। कोई भी पर्सन इस बैंक को, जो सेविंग बैंक जो है हमारे पास, सेविंग अकाउंट को, इसको ओपन कर सकता है, ठीक। और जो भी पर्सन इस बैंक को खोल देता है, जब वो पैसा किस में डालता है, बैंक में पैसा, अकाउंट उसने खोला, अब वो इस बैंक में क्या करेगा, एक तो इसमें डिपॉजिट भी करेगा, और क्या करेगा, विड्रॉ भी करेगा, ठीक। एक तो डिपॉजिट भी करेगा और विड्रॉ भी करेगा, ठीक है। जब ये बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा तो इसको क्या मिलना चाहिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो दैट मीन्स सेविंग अकाउंट में जितना भी आप पैसा रखते हो उसको आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको, ठीक। और आप इस पैसों को क्या कर सकते हो, किसी भी एनी टाइम आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक। एनी टाइम अगर आपके पास ATM होगा तो आप रात के 12 बजे भी जा सकते हो, ATM से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आप किससे कर सकते हो, सेविंग अकाउंट से। और करंट अकाउंट से भी, दोनों को आप किसी भी टाइम पैसा निकाल सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को, सेविंग अकाउंट हर एक पर्सन खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ डिपॉजिट कर सकता है अप टू 10 लाख, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। सपोज अगर आप में से कोई सेविंग अकाउंट खोल रहा है, आपके पास पैसा है, मैक्सिमम अमाउंट जो रख सकते हो इसमें आप
वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया इसमें, तो क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, ये पैसा कहाँ से आता है, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी है। जनरली ये जो होता है, जो ये होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको सैलरी आती है अकाउंट में, जो भी होते हैं, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना आना चाहिए, 10 लाख, या किसी को अगर एनुअली देखेंगे तो 8 लाख होता है या 9 लाख होता है, तो यहाँ पर इस सेविंग अकाउंट में वो रख सकते हैं। ठीक, ये डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि सेविंग अकाउंट में अप टू 10 लाख हम रख सकते हैं। अगर 10 लाख से ज़्यादा हमने रखा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जाएगी। वो नोटिफिकेशन कौन भेजता है, वो जो बैंक अकाउंट, जहाँ पर इसका अकाउंट है, वो बैंक वाले भेजते हैं उसको। एक तो ऑटोमेटिकली वो उनको नोटिफिकेशन मिल जाती है वो। ठीक, आज तो ऑनलाइन सिस्टम है, आज का ऑटो ये हो जाता है, उनको नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो फिर वो नोटिफिकेशन नोट्स निकालते हैं अगेंस्ट जो डिपॉजिट था इसके अगेंस्ट, फिर वेरिफिकेशन हो जाती है जो भी। हाँ, दूसरी बात मैंने बोली थी, यहाँ पर किसी भी टाइम हम पैसा क्या कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं। ठीक, तीसरी बात मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट इस पे मिलता है, मिल जाएगा, इंटरेस्ट इस पे मिल जाता है। ठीक, लेकिन करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसमें आप अमाउंट रख सकते हो मोर देन 10 लाख से ज़्यादा, इसमें आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें लिमिट नहीं है, इसमें आप जितना मतलब 10 लाख से ज़्यादा आप रख सकते हो। लेकिन एक कंडीशन के बेस पे। वो कंडीशन क्या है, कंडीशंस के बेसिस पे। वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपके पास क्या होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस, हाँ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। यहाँ से अभी बताऊंगा मैं आगे क्या होने वाला है। पैन कार्ड होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए। ठीक, ये 2 कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास ये कंडीशंस होंगे, आप क्या कौन सा अकाउंट खोल सकते हो, करंट अकाउंट। डेफिनेटली ये जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। आम पर्सन जो है वो इस अकाउंट को नहीं खोल सकता, क्योंकि एक बिजनेसमैन को ही अपने बिजनेस का GST नंबर होता है और पैन कार्ड जो होता है, ये जब अटैच करेंगे, जब हम अकाउंट खोलेंगे, ये जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ये 2 चीज़ें हम करंट अकाउंट को खोल सकते हैं और हम मोर देन 10 लाख इसमें रख सकते हैं। जब मोर देन 10 लाख रखेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और इस पैसे को आप किसी भी टाइम विड्रा कर सकते हैं। सपोज आपके पास अभी सेविंग अकाउंट है, आप करंट अकाउंट से भी पैसा निकाल सकते हो। बस डिफरेंस ये है, 10 लाख से ज़्यादा आप इसमें नहीं रख सकते हो, बात बस यही है। उसके बाद आ गया फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है। आपको बैंक को पता है, हाँ, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने इसमें पैसा रखा है। फॉर एग्जांपल आपने फिक्स्ड अकाउंट बनाया, आप बोल रहे हैं कि आपने 10 लाख रुपीस इसमें रखा है और उसके बाद आप बोल रहे हैं मुझे विड्रा करना है क्या, 1 साल के बाद। तो ये हाँ, 1 साल का पीरियड जो बना यहाँ पर, ये बना आपका फिक्स्ड अकाउंट। ठीक, या 2 साल के बाद विड्रा कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे हमारे पास जनरली। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जो एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, और ये अकाउंट जब खोला जाता है, इसमें मिनिमम बैलेंस की जरूरत, 0 सेविंग पे आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट और सेविंग अकाउंट, हाँ, इसमें मिनिमम बैलेंस होते हैं, वेरी करता है बैंक्स पे, कौन सा बैंक है, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पर फिक्स्ड टर्म के लिए, वहाँ पर कभी हाँ कभी हम विड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर विड्रा नहीं कर सकते, यहाँ पर 1 साल के बाद भी पैसा निकाल सकते हो, तब ये फिक्स्ड अकाउंट बना। इसमें और इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, बस ये याद रखना, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज के लिए होता है। इस पे बिजनेस का कितना भी पैसा आप रखो किस में, करंट अकाउंट में, इसको आप में इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। कुछ डिफरेंस है इन अकाउंट्स पे। ठीक, अब 2 टर्म्स यहाँ पर और है। एक हमने सुना, आपने सुना होगा, डिमांड क्या होती है और एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। ठीक, एसेट और लायबिलिटी इन अकाउंट्स के बेस पे हम देखेंगे, कैसे हम डिस्कस करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझने की जरूरत है यहाँ पर, एक एसेट और लायबिलिटी।
सपोज एक एग्जांपल मैं लूँगा, ये बैंक है, ये डिपॉजिटर है। डिपॉजिटर किसको बोलते हैं? जो पैसा डिपॉजिट करता है। जो लोन लेता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्रेडिटर। ना, उसको बोलते हैं हम बारोवर, या क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, जनरली आप बारोवर बोलो। बात समझ आ रही है? क्रेडिटर भी बोल सकते हो, जनरली हम बारोवर। डिपॉजिटर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। ये बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करेगा। वेरी गुड, डिपॉजिट करेगा। सपोज इसने 10 लाख रुपीस जो है यहाँ पर डिपॉजिट किए। बारोवर क्या करेगा? वो बैंक से पैसा लेगा, बारो करेगा, ठीक। तो बैंक किसको पैसा देगा? बारोवर को देगा, ठीक। सपोज 8 लाख या जितना भी 8 लाख इसने इसको दे दिया। अब 10 लाख या 10,000 आपने बैंक में रखा है। फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट, आप में से कोई भी पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है, उसने क्या किया? बैंक में पैसा रखा। अब जो वो 10 लाख बैंक के पास आ गया, किसका? डिपॉजिटर का, वो बैंक के लिए क्या बना? एक लाइबिलिटी बन गई। इसका मतलब जो ही आपने डिपॉजिट किया, सपोज 10,000 आपने डिपॉजिट किया, ये बैंक के लिए ये क्या बना? लाइबिलिटी है। अब आप क्या करें? आपने अभी सपोज अभी 11:30 है, ठीक। अभी आपने पैसा डिपॉजिट किया, लेकिन शाम को जा रहे हैं आप 5 बजे। 5 बजे आप क्या कर रहे हो? आप इसमें से आप 6,000 विड्रॉ कर रहे हो। बैंक के पास सिर्फ वेरी गुड। बैंक के पास रिमेनिंग कितना बचा? तो बैंक के पास लाइबिलिटी जो है 4,000 लाइबिलिटी बना। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या बना? इसको क्या बोलते हैं हम? लाइबिलिटी। लेकिन बैंक ने जो इसको लोन दिया था 8 लाख, ठीक, 8 लाख, लेकिन इस 8 लाख पे क्या मिलेगा बैंक को? वेरी गुड, इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज इंटरेस्ट मिलेगा 8% पे। अब बैंक को एक तो 8 लाख भी वापस मिल रहा है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इस पे 8% पे इंटरेस्ट है। ये बैंक के लिए क्या बना है? एसेट। एसेट एक ऐसा चीज होता है जो आपको फायदा दे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार है, घर पे कार है, आपके पास एक ऑटो भी है, लेकिन कार जो है आपको क्या उस कार में आप दूसरे लोगों को बिठाते हो फिर आप उनसे पैसे लेते हो? नहीं। लेकिन जब आपके पास ऑटो है, आप उसमें क्या करते हो? पैसेंजर्स को बिठाते हैं फिर उनसे पैसा लेते हैं। इसका मतलब ऑटो जो है आपके पास, ऑटो रिक्शा जो है आपके पास, वो आपका क्या है? एसेट है। और जो आपके पास कार है वो एसेट नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब देखो हमारे पास, देखो क्या होता है। अब एसेट को सपोज मैं लेता हूं, एसेट। बैंक का एसेट क्या है? बैंक के एसेट को क्या बोलेंगे आप? लोन बोलेंगे। लोन को जनरली हम नाम देते हैं, इकोनॉमिक्स में आप बोल सकते हैं इसको क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? तो बैंक के पास क्या है? लोन। लोन क्या बैंक का है? एसेट, ठीक है। और डिपॉजिट्स क्या होते हैं? लाइबिलिटीज। क्वेश्चन अगर आएगा आपको, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न भी है, सीबीएसई पैटर्न में ऐसी चीजें पूछी जाती है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो टू द पॉइंट होने चाहिए। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो लाइबिलिटी बैंक के लिए, डिपॉजिट जो बैंक के पास होता है वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है, और जो बैंक लोन देता है, क्रेडिट देता है, वो उसके लिए क्या होता है? एसेट होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो इसने लोन दिया है पर्सन, सपोज पर्सन बारोवर को इसने लोन दिया है कि वो फिक्स टाइम पे उसको वापस देगा। वो वापस भी दे सकता है, वापस भी नहीं दे सकता। जब उसके पास पैसा होगा वो अपना ईएमआई भर पाएगा, उसके पास पैसा नहीं है तो वो ईएमआई नहीं देगा। तो सपोज इसने क्या किया, बारोवर ने पैसा लिया है 10 लाख, 10 लाख, इसको बोला गया कि आपको ये सपोज 10 इयर्स में कंप्लीट करना है, मतलब पैसा जो है आपको वापस करना बैंक को विद इंटरेस्ट के साथ। 10 साल के लिए बैंक ने इसको पैसा दिया। फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, सेकेंड ईयर की बात करेंगे, थर्ड ईयर की बात करेंगे, एंड सो ऑन। बैंक ने इसको ईएमआई रखा है, 1 साल में आपको क्या करना है? 1 साल में आपको सपोज 50,000 पे करना है, ठीक, 50,000। तो पहले साल ही 50,000 कर रहा है। इसका मतलब जो बैंक ने एसेट दिया था, क्या ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? वेरी गुड, परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बैंक को मिल रहा है 50,000 इंस्टॉलमेंट वापस। सेकेंड ईयर आ गया तो दैट मीन्स बैंक को फिर से मिल रहा है अपना 50,000। इससे ज्यादा भी आप दे सकते हो, फिर वो डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो भरना पड़ता है। हाँ, ये इसने रखा है। मुझे बताओ, ये एसेट जो बैंक ने दिया था, जो बैंक के पास जो एसेट था, एसेट का मतलब लोन दिया था, क्या ये यहाँ तक परफॉर्म कर रहा है? वेरी गुड, 50,000। और थर्ड ईयर में भी इसको 50,000 मिल रहा है। अभी हमारे पास एसेट जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। जब एसेट परफॉर्म करेगा, परफॉर्म इन द सेंस ये कि जो ईएमआई रखा गया वो टाइम पे आ रहा है,
हर साल के बाद आ रहा है, तो इसने कंप्लीट किया अपना 10 लाख इसने कंप्लीट किया अपने फिक्स टाइम पे, ठीक है। उस एसेट को हम बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट। और आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू होता है, जो कंपनीज बंद हो जाती हैं, बैंक बंद हो जाता है, वो यही होता है, उनका जो परफॉर्मिंग एसेट जो होता है वो काम नहीं करता है। आगे देखते हैं, सपोज दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरे पर्सन ने 10 लाख लिया, मनी लेंड किया तो टाइम पे वापस नहीं आता है। टाइम पे वापस नहीं, दूसरे पर्सन ने 10 लाख लिया, पहले वो 50,000 पे कर पा रहा है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, लेकिन फोर्थ ईयर के बाद वो 25,000 पे कर पा रहा है, बचा कितना 25,000, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अभी नहीं बोल सकते, अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी ये ऐसे रखो, कोई बात नहीं, कोई इशू होगा, इसके पास पैसा अरेंज नहीं होगा तो इसने इतना तो पे किया, क्योंकि ये बैंक को विजिट करता है, बैंक को अभी विजिट करता है। सपोज फिफ्थ ये अब 25 कभी पे करता है, कभी 20,000, कभी 10,000 पे करता है, लेकिन साथ साथ 7th ईयर आ जाता है। जब 7th ईयर आ जाता है, ये बैंक के पास सीधे पर्सन आ जाता है, सीधे बैंक में आ जाता है, और क्या करता है, उसको वहाँ पर बात करता है, बोलता है कि सर मैंने जो लोन लिया था मैं अब पे नहीं कर पाऊंगा, ठीक, मैं आपका जो अमाउंट है वो पे नहीं कर पाऊंगा। जब ये अमाउंट पे नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, अब नाम ये इसको बोलते हैं हम डिफॉल्टर। डिफॉल्टर का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन लोन लेगा, लोन को पे नहीं करेगा, उसको वही छोड़कर भाग जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, डिफॉल्टर। और ये जो एसेट था, अब ये परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, बैंक को पैसा वापस नहीं मिला। जब बैंक को वापस नहीं मिला, उस एसेट को हम क्या नाम देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग, वेरी गुड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जनरली आप न्यूज़पेपर पे देखोगे, जनरली एनपीएस बोलते हैं कि बैंक का एनपीए बढ़ गया और बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने इतना लोन दिया तो वो लोन रिकवर नहीं कर पाया। जब लोन बैंक रिकवर नहीं कर पाया, डेफिनेटली बैंक क्या हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं बैंकरप्सी होना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी एसेट के साथ रिलेटेड, ठीक है, एक परफॉर्मिंग एसेट होता है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ठीक। अब मैं बात करूंगा लायबिलिटी पे। लायबिलिटीज, दो टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास लायबिलिटी के दो टाइप्स हैं, लायबिलिटी के दो टाइप्स है, एक होता है हमारे पास डिमांड लायबिलिटी और हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड लायबिलिटी। अगर आप अकाउंट को देखोगे, यहाँ देखो, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, क्या हम इसमें पैसा किसी भी टाइम निकाल सकते हैं? पैसा किसी भी टाइम, इसका मतलब हम पैसों को किसी भी टाइम डिमांड कर सकते हैं। तो इसका मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो होता है वो किसके साथ रिलेटेड है, डिमांड लायबिलिटी बन जाते हैं। सपोज मैंने बैंक में 10,000 रखा है, मैंने 4,000 निकाला, किसी भी टाइम में डिमांड कर सकता हूं। अब बैंक के पास लायबिलिटी क्या बनी, वो डिमांड लायबिलिटी, और उस लायबिलिटी को बोलते हैं हम डिमांड लायबिलिटी। लेकिन फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होती है, ये फिक्स्ड अमाउंट बैंक के पास, बैंक को पता है मुझे 1 साल के बाद पे करना है, 2 साल के बाद पे करना है, वो जो बैंक के पास वो लायबिलिटी बनी है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लायबिलिटी। ये फिक्स्ड अकाउंट के साथ रिलेट होता है। बात समझ में आ रही है? बाकी हम डिस्कस करेंगे। देखो इसमें मैंने क्या बताया आपको, बैंक क्यों जरूरी, व्हाई डू वी नीड अ बैंक, कन्वेंशनल बैंक क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कन्वेंशनल बैंक क्या होता है और इस्लामिक बैंक क्या होता है। इस्लामिक बैंक काम कैसे करता है, इंटरेस्ट रेट पे काम नहीं करता है, वो किस पे काम करता है, गिफ्ट्स पे काम करता है। उसके बाद मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन खोल सकता है, ठीक। उसके बाद सेविंग अकाउंट किसके साथ रिलेटेड है, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला अकाउंट अगर हम खोलेंगे वो सेविंग अकाउंट, वो हम 0 मिनिमम बैलेंस पे खोल सकते हैं, ठीक। करंट अकाउंट जो होता है 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट इसमें रख सकते हैं हम। इसके लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए, एक हमारे पास मैंने छोटा, उसका मतलब 10 लाख से ज़्यादा पर ईयर प्रॉफिट नहीं है, सो वो सेविंग अकाउंट खोल सकता है। हाँ, सेविंग अकाउंट भी खोल सकता है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं वो खोल सकता है, ठीक। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं उसके डेफिनेटली किसी कोई मतलब प्रोफेशनल है, कोई भी प्रोफेशनल, उसकी लेकिन इनकम जो है ईयरली वो 10 लाख से ज़्यादा है। हाँ, 10 लाख वो डेफिनेटली करंट अकाउंट, लेकिन उसके पास होना चाहिए कौन सा क्या कर रहा है वो, जीएसटी नंबर होना चाहिए। नहीं, उसके पास कोई और मतलब वो
वो किसी प्रोफेशन के साथ है लेकिन उसको 10 लाख से ज़्यादा मिल रहा है। हाँ, तभी वो कोई उसको वो दे देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट दे देंगे, वो प्रेजेंट करेगा वहाँ पर। जब वो प्रेजेंट होगा, लीगल होना चाहिए, Yes, sir, लीगल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, दिन में आप कोई प्रोफेशनल डॉक्टर हो, Yes, sir. सपोज रात को आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो गवर्नमेंट आपको नहीं रोक सकता पार्ट टाइम जॉब के लिए, लेकिन आपको वहाँ से भी पैसा मिलता है। सपोज आप जो वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको मंथली सपोज पूरे साल में आता है 8 लाख, तो आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, ठीक, सेविंग अकाउंट में रख सकते हो डेफिनेटली। लेकिन आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको 20, वो टोटल जो होता है 20 आ रहा है, तो 28 हो गया टोटल, लेकिन इसमें तो नहीं रख सकते हो, तो आप कहाँ पर रखोगे? करंट अकाउंट में। लेकिन जब आप पार्ट टाइम जॉब किस कंपनी के साथ कर रहे हो, वो कंपनी आपको डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट्स दे देगा और आप वो प्रेजेंट कर सकते हो।